बेटियों की शादी कर सके, इसलिए कन्या के परे तमे राजा द्वार द्वार ठुकराओ, काउन 50,000 बताए तो काउन लाख। मेरी बोली कन्या के कपीले कराए, मेरी बोली कन्या के कपीले कराए, क्या धर्म की गंगा बह रही है लगाए। कहा मेरे पास इतना धन नहीं है जो मैं उनकी शादी कर सके, इतना पैसा नहीं है। इतना कह करके राजा ने मोह में आकर के कुंजी काम का संकल्प दे दिया। दक्षिणा, दक्षिणा में क्या चाहिए? 60 बार सोना। जाकर के मंत्री से आदेश किया, मंत्री राजा ने खजांची बुलवाओ, अज्ञात ही सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्काए किया जो कह दई बात की। और राजा होश ठिकाने कर सेवा जिससे करवाता है वो तेरा सेवक रहा नहीं, तू किस पे हुक्म चलाता है। ये राज्य मेरा हो चुका, ये मंत्री मेरा हो चुका, हुक्म किस पे चला रहे हो? उसी समय मेरे भैया राजा पत्नी के पास में पहुंचा। जब पत्नी ने अपने पति का चेहरा उदास देखा तो पत्नी पूछ बैठी, स्वामी क्या बात है? हर पल कलियों से खिलते थे, जब जब आंगन में आते थे और हर बात पे तुम मुस्काते थे, संदेशा आते थे। क्या कोई भूल बनी हमसे, या दुख में कोई संगीन हुआ, या भूखा संत गया दर से जिससे चेहरा ये मलिन हुआ? क्या बात है? जवाब दिया, प्यारी एक संत ने आकर के सब कुछ ले लिया, फिर भी हम रेडी हैं, फिर भी हम रेडी हैं। तारा ने जवाब दिया, स्वामी धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखियोचारी, मैं आपकी धर्म प्रिय हूं, मेरा हक आपके सुख दुख में बनता है, आपका हक मेरे सुख दुख में बनता है। हे स्वामी आप कहना क्या चाहते हैं? तो जवाब दिया तारा, क्या तुम मेरे साथ भिड़ सकती हो? तारा ने जवाब दिया, स्वामी आप ऐसी बातें करते हो जैसे मैं किसी और की पत्नी हूं। इस तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे वो दशा बनाए दियो, बेचना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े कर दियो। तुम चलियो ना जल्दी चलियो, प्रथम हमें बेच दियो, बाबा को कर्ज अदा करके अपने कुल की लाज बचाए लियो। याद रखना तारा उस जमाने की, आज के जमाने की तारा क्या बिकने के लिए तैयार होगी? मैंने तो देखा था जब लॉकडाउन लग गया था, कोरोना आया था, तो कुछ तो माता अपने पति को रोटी ना पसती थी जो बिजनेसमैन थे। झूठी नहीं कह रहे, हम हंस रहे, हम सही कह रहे हैं। एक ही दाएं धरिया ही गरी लगाए दे, खाद रही हो बच्चे जो खड़े रोटी ना पसती थी, लेकिन बाहरी तारा ने जवाब दिया और कहा, स्वामी इस तन पे आपका हक है, आपका अधिकार है,
मेरे प्यारे, आज के जमाने की स्त्री पति को तब तक प्यार करती है जब तक शरीर में ताकत और जेब में ताकत खत्म, पैसा खत्म, प्रेम खत्म, कर दिया ब्लैक लिस्ट में। याद रखना, तारा बिकने के लिए तैयार हुई, याद रखना। तन वस्त्र आभूषण सकल कपड़ा फटे तन नारी के, तज वस्त्र आभूषण सकल कपड़ा फटे तन नारी के, दमड़ी नलिनी हाथ में दैलात सबकी मारी के। और तारा बिकने के लिए तैयार हुई, तीनों प्राणी बिकने के लिए चले। उस वक्त अवध के लोग रो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पूरे अवध की शोभा हरिश्चंद्र और तारा के साथ ही जा रही हो। भैया क्या हाल थे, रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पे केवल धोती है, रोहित पे सिर की टोपी है। बिकने के लिए चली, दासी को पता चला, हाथ जोड़ के बोली, कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना, कैसे रहेंगे, नहीं जी पाएंगे, तुम बिन कैसे रहूंगी अकेली, किन से दिल की कहूंगी सुनो बिना नहीं जी पाऊंगी, मुझे चलियो संगलवा, दर दर की ठोकर खाऊंगी, चलियो सोई रोबत देख के दासी का महारानी रोने लगी, सोई रोबत देख के दासी का महारानी रोने लगी। आंखों में आंसू भर के रोने लगी। विश्वामित्र ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र तुम्हारी पत्नी ये बहाना बना करके मुझे भगाना चाहती है, भागने वाले हम नहीं हैं, इसलिए कैद से ढोंग ना करे। और महाराज उसी समय चल देते। रास्ते में रोहित को प्यास लगी, और जब रोहित को प्यास लगी है
बोला स्वामी इस बेटा को जल पिला दो, अगर इसे जल नहीं मिला तो ये मर जाएगा। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा तुम जल की बात कर रही हो, मेरा जहां तक राज्य है मैं वहां एक कदम ठहर भी नहीं सकती हैं, और तुम